मैं तुमसे पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू या फिर कॉस 30 हो या फिर tan 30 या फिर कुछ भी हो tan 90 की वैल्यू, तो क्या तुम्हें याद है या फिर भूल गए? तो चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ट्रिक के साथ याद करना हो या फिर कोई टेबल याद करना हो, सब कुछ देखेंगे, पूरा लॉजिक से समझेंगे और जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और यही ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का यूज होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम हिमांशु और मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या वैल्यू होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। चाहे आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी कभी ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी इसका यूज होने वाला है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा और स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। नोट्स में जरूर कुछ लिखते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, वैल्यूज। सबसे पहले क्या था कि साइन थीटा के वैल्यू P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर cos थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर tan थीटा था तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड देन इसी का साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इसका होता है उल्टा h अपॉन p यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और cos थीटा का उल्टा sec थीटा ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये भी इसका cos थीटा का रेसिप्रोकल। एंड देन cot थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और रेशियोज क्या था, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इन रेशियो इन रेसिप्रोकल वाले वैल्यू को याद रखिएगा क्योंकि ये भी यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल के माध्यम से और ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे याद करना, उंगलियों पर याद कीजिए, उंगलियों पर याद हो जाएंगे आपको सारे के सारे एंगल्स पर रेशियोज की वैल्यू। देख सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू, एक होगा कॉस थीटा की वैल्यू, फिर टेन थीटा की वैल्यू, फिर एक में कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, एंड देन यहाँ पर लास्ट में कॉट थीटा हो जाएगा। फिर इसका एंगल, इसकी वैल्यू देखेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग 5 एंगल्स की बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब कहेंगे कि केवल इन्हीं एंगल्स पे निकालेंगे, तो आपके जो 10th के सिलेबस में यही 5 एंगल्स पे फाइंड किया गया और ये एक प्रकार से इजी होता है इनका मेजरमेंट, इसीलिए आपको दिया गया। और यदि आप चाहते हैं कि इससे अधिक 50 डिग्री पे या फिर को किसी भी एंगल पे आपको निकालना हो तो आपको 11th में मिलेगा, या फिर सीखना है तो वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम 5 स्पेसिफिक एंगल्स पे 10th के सिलेबस से देखते हैं। 0 डिग्री पे निकालेंगे, फिर उसके बाद से 30 डिग्री पे, फिर उसके बाद से 45 डिग्री पे, एंड देन उसके बाद से 60 डिग्री पे, एंड देन लास्ट यहाँ पर 90 डिग्री पे। अब इसको हम लोग पूरा टेबल को सही से बना लेते हैं। ये हो गया, देन ये हो गया, और ये लास्ट हो गया आपका 90 डिग्री। अब सबसे पहले ट्रिक से मैंने बोला उंगलियों पे याद करना है। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, मान लीजिए कि स्टार्टिंग से 0 1, इसको 2 मान लीजिए, ये बीच में छूट गया था 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। हो गया 0 to 1 to 4, 1 2 3 4। बस आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद से नीचे का सारा वैल्यू खुद व खुद निकल जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब इन सबको 4 से डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट कर दीजिए, 4 से डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट कर दीजिए, 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट, देन 3 को 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट। वैसे ही इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 को डिवाइड करके 4 से इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। देन यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। देन यहाँ पर 45 डिग्री, ऊपर रूट 2 दिया गया है, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, एंड देन नीचे 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2। वैसे ही साइन 45 का 45 डिग्री, एंड देन साइन 60 की वैल्यू। अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा नहीं पूरा, डायरेक्टली इरेशनल है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो रूट 3 अपॉन 2। एंड देन साइन 90 की वैल्यू, अभी देखिए 4 को 4 से डिवाइड, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब यहाँ पर हमने साइन पर पांचों एंगल्स पर वैल्यू निकाल लिया है। अब इसके बाद सारा का सारा खुद ब खुद हो जाएगा। अब आपको एक रिलेशन याद था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये जीरो का उल्टा है, जीरो का उल्टा मान लीजिए 0 अपॉन 1 लिखा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ पर कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। वैसे ही इसका साइन 30 दिया है, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, तो 1 अपॉन 2 का उल्टा हो जाएगा 2। फिर वैसे ही साइन 45 है तो कोसेक 45 का इसका उल्टा हो जाएगा, तो रूट 2 अपॉन 1। फिर वैसे ही साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 है, तो कोसेक 60 रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन रूट 3। और फिर वैसे साइन 91 का उल्टा हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो बस सिंपली क्या करना है, ये जैसे लिखा गया सीधा इसको उठाइए और ऐसे लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वाले को शुरू में, फिर ये वाला इधर, ये वाला इधर, फिर ये वाला, मतलब कि एक लाइन में लिखा गया, इस लाइन को एक प्रकार से पलट दीजिए। तो ये देखिए साइन थीटा साइन कॉस 0 की वैल्यू, ये वाला इधर लाते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर ये वाला यहाँ पर लाना है, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी आपका रूट 3 अपॉन 2। फिर ये वाला तो उसी जगह पर रह जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा आपका कॉस 45 की वैल्यू। एंड देन फिर इसको ये दोनों को उधर भी ले जाना है, तो साइन cos 60 की वैल्यू इस 1 अपॉन 2 को यहाँ पर लेते आइए, तो 1 अपॉन 2। फिर साइन अब ये 0 को उधर उठा कर ले जाएंगे, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखिए cos थीटा पर भी निकल गया। अब ऐसे ही आपको एक और रिलेशन याद था कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, वाइस वर्सा होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो फिर अब यहाँ पर cos थीटा है तो sec थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो वैसे ही cos 0 की वैल्यू 1 का उल्टा कीजिए तो 1 ही होगा। फिर वैसे ही रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन रूट 3। फिर वैसे ही sec 45 निकालना है तो 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट 2। फिर वैसे ही sec 60 निकालना है तो cos 60 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। फिर वैसे ही sec 90 निकालना है तो 0 का उल्टा, मैंने यहाँ पे बताया 0 अपॉन 1 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कैसे, एक रिलेशन पता होगा आप सभी को, और नहीं पता है तो जान लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक और रिलेशन आप लोगों ने जाना था कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये 5 रिलेशन याद देखिए, पांचों रिलेशन का यूज करके हम लोग पूरा टेबल भर दिए हैं, और बस टेबल भरने के बाद सारा का सारी वैल्यू निकल ही गया है। अब देखिए tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मान लीजिए इसको हम लोग डिवाइड करते, 0 को 1 से डिवाइड, तो tan 0 की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2 को वो रूट 3 अपॉन 2, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 और डिवाइड में है रूट 3 अपॉन 2, ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 और इसका उल्टा कर देंगे 2 अपॉन रूट 3, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3। फिर वैसे ही tan 45 है तो sin 45 अपॉन cos 45, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, दोनों सेम है तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर वैसे ही रूट 3 अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी रूट 3। वैसे tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90, ध्यान दीजिए sin 90 अपॉन cos 90। अब 1 को यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया कि उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, याद रखिएगा हमेशा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर एक और रिलेशन हमने देखा कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। हम tan थीटा के सारे वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे, वैसे ही में cot का वैल्यू निकल जाएगा। तो cot 0, 0 का उल्टा 1 अपॉन 0, इट मीन्स कि cot थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। फिर वैसे ही 1 अपॉन रूट 3 का उल्टा, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगा रूट 3। फिर वैसे ही 1 का उल्टा 1, तो यानी कि cot 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर वैसे ही cot 60, tan 60 का उल्टा रूट 3 का उल्टा 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिएगा, नॉट डिफाइंड क्यों आया था, नॉट डिफाइंड इसलिए था क्योंकि 1 को हम लोगों ने 0 से डिवाइड करे थे, 1 को 0 से डिवाइड 1 अपॉन 0, तो cot 90 क्या होगा tan 90 का उल्टा, अब tan 90 1 अपॉन 0 है तो 1 अपॉन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1। ये याद रखिएगा, ये एक स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये 0 इसको स्टार लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भूलिएगा नहीं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमने पूरा टेबल बना दिया, बस सिंपली क्या करना है, टेबल बनाया है 0 डिग्री 40 30 45 60 90, हमने सबको पहले 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद से 4 से डिवाइड करके इनको स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमें साइन की वैल्यू निकल गई
कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉस निकालना है तो बस साइन वाले वैल्यू को पलट कर, सीधी लाइन है उन पूरे लाइन को एक प्रकार से पलट दीजिए, तो वैसे ही कॉस कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस निकल गया तो सेक खुद निकल जाएगा, उसका उल्टा होगा। tan के लिए मैंने एक रिलेशन बताया कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, हमने उस रिलेशन का यूज करके tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया। और वैसे ही cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा वाले सभी वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए, आप cot थीटा के वैल्यू निकल जाएगा। एक बार रिवाइज कीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, फिर वैसे ही साइन 60 √3/2 एंड देन साइन 90 इज इक्वल टू 1। फिर कॉस का वैल्यू रिपीट कीजिए, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। वैसे ही tan का रिवाइज कीजिए, तो tan 0 हो जाएगा 0, tan 30 1/√3, साइन फिर tan 45 1, tan 60 हो जाएगा √3 एंड देन tan 90 इज इक्वल टू होगा नॉट डिफाइंड। अब बोलोगे कि मुंह जबानी मुझे कैसे याद है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है इन सब पे क्वेश्चंस की कि मुझे एकदम याद हो जाएगा। तो आप भी जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा ये याद होगा, और इस पे लगभग 100 सुपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एनसीईआरटी में भी, और आर एस अग्रवाल यदि कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा, और इस पर ट्रिक पे निर्भर ना रहिए, आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आसानी से याद होगा। और वैसे भी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, 5 ही एंगल्स पे निकालना है, और यदि आप 11th 12th में जाते हैं तो 5 नहीं सारे के सारे आपको 360 पे 180 पर 190 पे 160 पर चाहे किसी भी एंगल पर निकालना पड़ जाएगा। तो पहले से ही इन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और इनका यूज करके ही हम लोग आगे 11th में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर वैल्यू निकालेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हेल्पफुल लगती है तो शेयर जरूर कीजिए, किसी को याद नहीं होता है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, कीप